बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ैब अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम एक्सरसाइज 2.5 को आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट किया और वो पेपर में लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम थी। आज हम एक्सरसाइज 2.5 को शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया था इस यूनिट नंबर 2 के दो पार्ट्स हैं। 2.1 से लेकर 2.4 तक हमने रियल नंबर को डिस्कस किया और बहुत डिटेल देखा, और जिसको नहीं समझ में आई वो फिर भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे एक पूरा लेक्चर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से वो देख सकते हैं। मैं फिर भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आज से हम बाकायदा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस यूनिट के सेकंड पार्ट के ऊपर हम आते हैं। रियल नंबर को हमने डिस्कस कर लिया, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर आज से शुरू करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसकी डिटेल क्या है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, तो उसको पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। देखिए, हमारे पास जो रियल नंबर थे उनका सॉल्यूशन तो हमने निकालना सीखा। देखिए, अगर हमारे पास एक सेट हो x का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 और ये 1 इधर आके -1 हो जाएगा, तो x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अगर आप -1 का स्क्वायर रूट लें तो कैलकुलेटर में भी लिखें तो उसका आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अंडर रूट -1 के अंदर का आंसर होता ही नहीं, यानी कि इनफैक्ट किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता हमारे पास, यानी कि इसका रियल नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर के अंदर। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही थी मैथमेटिशियन के लिए कि वो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सके। तो इसके लिए उन्होंने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत ज्यादा मेहनत के बाद उन्होंने एक स्क्वायर रूट -1 की एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया कि हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं थ्रू इमेजिनरी यूनिट। हमने इसको इमेजिनरी यूनिट का नाम दे दिया स्क्वायर रूट -1, जिसको हम टर्म आयोटा के साथ डिनोट करेंगे। ये आई जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको कहते हैं हम आयोटा। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। यानी कि एक रूल बना दिया गया कि आयोटा का स्केल जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये बात ध्यान में अंदर कीजिएगा, यानी कि इसमें आयोटा का स्केल जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, और अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा लें या स्क्वायर रूट ऑफ -1 लें तो वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया? ये बात ध्यान में अंदर कीजिएगा। अब यानी कि आयोटा के बारे में रखिए इज नॉट अ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है। मैंने बताया आयोटा एक इमेजिनरी यूनिट होगा हमारे पास। सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन जिसका नाम है लियोनार्ड उलर 1707 से 73 के अंदर इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। पहले दफा उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया इस सिंबल आयोटा फॉर अंडर रूट -1 के लिए, जो कि मैंने आपको बताया इस सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत से मैथमेटिशियन ने कोशिश की, तो लियोनार्ड उलर ने इसमें सक्सीड हो गया। उसने बताया कि हम अंडर रूट -1 का क्या कर सकते स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं थ्रू आयोटा। यानी कि हमारे पास चला पता अंडर रूट -1, अंडर रूट -5, इस तरह अंडर रूट -7 और इस तरह के बहुत सी टर्म्स, इनको हम प्योर इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ये हमारे पास सारे क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसके मुतालिक यही इतनी बातें जानना जरूरी है। तो इसके अंदर जो अहम बात है जो आपने याद रखनी है, जो याद रखने वाली बात वो ये है कि आयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। एक टर्म इसको ध्यान में रखिएगा कि आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और स्क्वायर रूट ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू आयोटा। ये दो बातें ज़हन के अंदर रखनी है आपने। जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको सोल्व करने में ये दो बातें हमारे पास मदद करेंगी कि आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और अंडर रूट -1 आयोटा के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कहता है इवैल्यूएट, इनके इवैल्यूएट करें, इनको ड्राइव करें। अब हमने करना क्या, देखिए हमारे पास इसका पहला पार्ट आयोटा की पावर 7। अब आयोटा की पावर 7 तो हमारे पास सॉल्व करने का कोई तरीका ही नहीं है। हमने तो पढ़ा है कि आयोटा का स्क्वायर
-1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आयोटा का स्केयर। हम इस 7 को किसी तरीके से 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे कि 2 का मल्टीपल बन जाए, 2 का मल्टीपल बन जाए तो आयोटा के स्केयर में हम उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं आयोटा के 7 को, तो मैं लिख सकता हूं आयोटा के 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, क्योंकि बेसिस सेम हो जाएगी तो पावर्स ऐड हो जाएगी। अब मैंने 6 में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे पता है 6 जो है ये 2 की पावर 3 बनता है, 2 का मल्टीपल बनता है। 7 के जो 2 का मल्टीपल नहीं बनता, क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 2 के टेबल में या तो 6 आता है या तो 8 आता है। अब बड़ी वैल्यू तो मैं नहीं दे सकता, लिहाजा मैंने छोटी वैल्यू ले ली, 2 की पावर 6, मैंने 6 ले लिया, 6 को अलग कर दिया और 2 की आयोटा की पावर 1 को अलग कर दिया, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम हो जाएगी तो पावर्स ऐड हो जाएगी। आयोटा के 6 और आयोटा के 1 को अलग अलग कर दिया। अब बस मैंने क्या किया, अब मेरे पास सोल्व करने का एक तरीका वो क्या, आयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। अब 6 चूंकि 2 को मल्टीपल बनता है तो लिखूंगा आयोटा की 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, ये 1 एज इट इज। देखिए 2 3 जा 6, यानी कि आयोटा के 6 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब यहां पे समझने वाली बात है, देखिए जब भी हम निकालेंगे आयोटा की पावर 2 आयोटा का स्क्वायर, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, आयोटा का स्क्वायर में दो पॉसिबिलिटीज है, या तो पावर ऊपर इवन आएगी या तो ओड आएगी। इवन का मतलब क्या है, जो 2 पर डिवाइड हो सकता है, यानी कि अब इवन से मुराद क्या है, इवन से पूरा लिख देता हूं, यानी कि या तो होगा 2 4 6 8 10 ऐसे ऑन 2 पर डिवाइड हो सकता है, या तो ओड होगा यानी कि पावर या तो 1 होगा 3 होगी 5 होगा 7 होगा ऐसे ऑन। तो जब भी आयोटा की पावर 2 की पावर इवन आ जाए तो दैट इज इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल होगा, हमेशा 1 के इक्वल होगा। और अगर पावर ओड आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो देखिए 2 की पावर क्या है हमारे पास, आयोटा की 2 की पावर 3 क्या है हमारे पास, 3 एक ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। वैसे अगर ना भी समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 को अगर आप करें दैट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा सा आयोटा, तो माइनस आयोटा इसका फाइनली आंसर आ गया। दोबारा मैं आपको समझाया, तो देखिए 7 तो 2 का मल्टीपल नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास सॉल्व करने के लिए आयोटा का स्क्वायर। अब 7 तो नहीं बनता 2 का मल्टीपल, 7 से छोटा क्या बनता है, 7 से छोटा बनता है 6 बनता है, तो हमने 6 को अलग कर दिया 1 को अलग कर दिया। अब 6 किसका 2 का टेबल कहां पे पढ़ेंगे, कहां तक पढ़ेंगे, 6 आया था 2 3 जा 6, 2 को अलग 6 को अलग। अब आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमें पता है आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब 3 देखिए क्या है हमारे पास, इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो 3 एक ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर होने की वजह से इसका आंसर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। वैसे भी अगर आप करें -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 3 टाइम्स किया तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 1 7 1 1 7 तो -1 नहीं आता है। तो अभी तो ये छोटी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कल को बड़ी वैल्यूज रहेंगी 25 तक आएगी 60 तक आएगी, तो इवन ऑड का आप याद रख लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। अगर पावर इवन है तो +1, ऑड है तो -1, तो हमारे पास पावर क्या थी, -1 की पावर 3 जो कि एक ऑड नंबर है, तो हमने क्या कर दिया इसको -1 लिख दिया, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा सा आयोटा इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 50 वाला भी करेंगे, आयोटा की पावर 50। अब 50 2 का मल्टीपल बनता है, जी बनता है, किस पे बनता है, 2 की पावर 25, 2 की पावर 25 बहुत आसान है, 2 की पावर 25 50 होता है। और तो आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 की पावर 25। अब 25 देखिए क्या है, इवन नंबर है ऑड नंबर, 25 एक ऑड नंबर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 12 वाला भी करते हैं, आयोटा के 12, आयोटा के 12 देखिए 2 का मल्टीपल बनता है, जी बनता है, आयोटा के 2 की पावर 6 कितना, आयोटा का स्क्वायर -1 की पावर 6। अब -1 की पावर 6 देखिए इवन नंबर ऑड नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो इवन का आंसर कितना आता है +1 आता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह अब ये माइनस आयोटा की होल की पावर 8। अब इसको समझने वाली बात है, यहाँ पे बच्चे समझते हैं माइनस आयोटा
की पावर 8 को हमने एक ही वैल्यू कंसीडर करना है, इसको अलग अलग करेगा। इसका मतलब क्या, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8 लिख सकता हूं उसको मैं, क्योंकि देखें ना माइनस आयोटा की पावर -1 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 ही होता है। -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8, यानी कि इसको लिख सकता हूं अलग अलग कर दूं, -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8। अब वही बात, -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 2 को मल्टीपल बनता है, हां जी बनता है, 2 की पावर 4। तो अब देखें -1 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर कितना था, -1 की पावर 4। अब देखिए -1 की पावर 8, -1 की पावर 8 क्या है, इवन नंबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 4, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इसके भी आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 1 1 से 1, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से हम करेंगे आयोटा की पावर 5, उसके लिए क्या करेंगे, देखिए वही बात, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 5 बनता है हमारे पास, तो क्या करेंगे, इसका मतलब -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 5। अब आयोटा की पावर 5 क्या 2 का मल्टीपल बनता है, नहीं, तो अब देखिए, तो 5 से छोटा क्या बनता है मल्टीपल, 4 बनता है, तो 4 को अलग कर लेते हैं, -1 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। देखिए 5 को मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि 5 2 का मल्टीपल नहीं बनता था, तो क्या करेंगे, -1 की पावर 5 एच मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 4 क्या बनता है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, क्योंकि 4 2 2 जा 4 बनता है। अब हम -1 की पावर 5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। अब क्या करेंगे, -1 की पावर 5 क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 2 क्या है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो इसके आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1, तो प्लस माइनस 1 1 जा 1 आयोटा जा आयोटा, तो -1 आयोटा का मतलब माइनस आयोटा ही होता है, क्योंकि उसके साथ मैग्नीट्यूड 1 ही होगा हमारे पास। इस तरीके से इसका पार्ट नंबर 6 है, वो क्या कहते हैं, आयोटा की पावर 27 2 का मल्टीपल बनता है, नहीं 2 का मल्टीपल नहीं बनता, क्या आता है 226 से छोटा होता है 2 की पावर 1, 26 क्या बनता है 26 2 की पावर 13 आयोटा की 2 का स्क्वायर की पावर 13 2 13 जा 26 आयोटा की पावर 1। अब आयोटा का स्क्वायर -1 की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1 -1 की पावर 13 क्या नंबर है, इवन नंबर ऑड नंबर है, बस ऑड नंबर है, ऑड का आंसर कितना होता है -1 होता है, तो कितना आ गया बस -1 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1, तो प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 आयोटा दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, इसका फाइनल आंसर है। तो ये था एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जो पेपर में शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से अक्सर एक सवाल शॉर्ट के तौर पर बोर्ड में पूछ लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।